हेलो एवरीवन। अब जबकि हम अपने पिछले वीडियो में जान गए हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब डायरेक्ट स्टॉक्स में, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने ये समझाया है कि हमें कब डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करना चाहिए और कब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए या डेट फंड में। मैंने तो सुना है कि इक्विटी फंड में ज्यादा रिस्क है, और क्योंकि ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिटर्न्स भी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन कितने सालों का होना चाहिए इक्विटी फंड में निवेश करने के लिए, ये सब कुछ ऐसे सवाल है जो आप लोग के मन में हमेशा आते होंगे जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचते होंगे। हम लोग आज के वीडियो में ये जानेंगे कि हमें इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स में क्या अंतर होते हैं। चलिए आज का वीडियो हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स में अंतर क्या होता है। दूसरे पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एंड तीसरे पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि हमें किस कंडीशन में अपने पैसे को इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए एंड किस कंडीशन में अपने पैसे को डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन। अब हम लोग पहले पार्ट की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड्स में होता है वो ये होता है कि हमारा पैसा निवेश कहां होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमारा पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश होता है एंड डेट म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा बॉन्ड मार्केट में निवेश होता है। बॉन्ड का मतलब यह है कि हमारे पैसे से कोई कंपनी या गवर्नमेंट को लोन दिया जाता है एंड कंपनी या गवर्नमेंट उस पैसे के बदले हमें एक फिक्स्ड इनकम देती है, जिसे हम बॉन्ड का इंटरेस्ट या वाईटीएम यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहते हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कब निवेश करने में फायदा है और डेट म्यूचुअल फंड में कब निवेश करने में फायदा है। इसको हम लोग 5 पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर रहेगा रिस्क का, सेकेंड पैरामीटर रहेगा रिटर्न्स का, तीसरा लिक्विडिटी का, चौथा वोलेटिलिटी का एंड फिफ्थ टैक्सेशन का। सबसे पहले हम रिस्क की बात करें तो ऑब्वियसली इक्विटी फंड में बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं क्योंकि हमारा पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश हो जाता है। बट इस रिस्क को मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव की बात की जाए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब यह है कि हम अपना पैसा 5 साल या उससे ऊपर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट जनरली बहुत ऊपर जाते हैं। ऑल्दो शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा रिस्क है बट लॉन्ग टर्म में मार्केट जनरली ऊपर ही जाते हैं। ऊपर से म्यूचुअल फंड में हमारे पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद 70 से 80 स्टॉक में निवेश करते हैं जो कि वेरियस सेक्टर्स के भी होते हैं। स्टिल डेट फंड में भी रिस्क होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। एंड डेट म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि जनरली डेट म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में ही निवेश करते हैं। बट स्टिल डेट म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के रिस्क अभी भी बने हुए हैं। पहला इंटरेस्ट रेट रिस्क रहेगा एंड दूसरा पेपर क्वालिटी रिस्क रहेगा। पेपर क्वालिटी रिस्क को तो हम अवॉइड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में पेपर्स की क्वालिटी को देख के निवेश करने से पहले। जिस डेट फंड में हम अपना पैसा लगा रहे हैं वो गवर्नमेंट इश्यूड बॉन्ड में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विद AAA रेटिंग में ही हमारे पैसे को निवेश करें। बट दूसरा रिस्क जो कि इंटरेस्ट रेट रिस्क, वो तो डेट फंड में हमेशा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है तो लॉन्ग टर्म डेट फंड पेपर्स की डिमांड घट जाती है एंड जब आरबीआई रेपो रेट को घटाती है तो लॉन्ग टर्म डेट पेपर्स की डिमांड हमेशा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें जब भी डेट फंड में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो हमें एक इंटरेस्ट रेट साइकिल में कभी नहीं फंसना चाहिए। तो अगर रिस्क को मैं कंक्लूड करूं तो इक्विटी फंड्स में मॉडरेट रिस्क होते हैं लॉन्ग टर्म में एंड डेट फंड्स में लो टू मॉडरेट रिस्क होते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो नेचुरली अगर आप इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं जिसमें रिस्क ज्यादा है तो आपकी रिटर्न्स की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है। अब शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स कम ज्यादा दोनों हो सकते हैं बट जनरली लॉन्ग टर्म में हमें काफी अच्छा रिटर्न्स मिल जाता है इक्विटी फंड्स में। किसी साल में रिटर्न्स हो सकता है कि 50% दे एंड
किसी साल में हो सकता है रिटर्न्स -30% भी हो जाते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ये ऊपर नीचे मार्केट का साइकिल एवरेज आउट हो जाता है एंड हमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है मार्केट से, जो कि इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर पाता है। अब दूसरी तरफ अगर हम डेट फंड्स की रिटर्न्स की बात करें तो वहां हमें एक एश्योर्ड रिटर्न मिल जाता है 7 से 8% का। वहां ऐसा नहीं है कि रिटर्न स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होंगे। अब हम लोग अपने तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, जो कि लिक्विडिटी का है। अब लिक्विडिटी का मतलब यह होता है कि हम अपने पैसे को कितने जल्दी निकाल सकते हैं। अब दोनों ही केस में, चाहे वो इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड हो, हम अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। बट इक्विटी फंड्स में कंपैरेटिवली लो इन्वेस्टमेंट होराइजन में लिक्विडिटी से लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। एंड दूसरी तरफ डेट फंड्स में लिक्विडिटी काफी ज्यादा हाई रहती है, क्योंकि हम अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं एंड जनरली हमें अपना पैसा बढ़ा हुआ ही मिलता है प्रिंसिपल वैल्यू से, अगर हम एक इंटरेस्ट रेट साइकिल में ना फंस जाए तो। अब चौथा पॉइंट है वोलेटिलिटी का। वोलेटिलिटी का मतलब यह है कि हम अपने पैसों को कितना उतार चढ़ाव देखते हैं अपने पैसों में। तो अगर हम वोलेटिलिटी की पर्सपेक्टिव में इक्विटी फंड्स की बात करें तो वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई रहती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के केस में, क्योंकि हमारे पैसे एक लीनियर डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे चले जाते हैं। अब वोलेटिलिटी अगर हम डेट फंड्स की केस में बात करें तो वोलेटिलिटी काफी ज्यादा कम होती है। अब फिफ्थ पॉइंट है टैक्सेशन का। अगर हम इक्विटी फंड में निवेश करते हैं एंड अगर हम अपना पोर्टफोलियो 1 साल से पहले बेच देते हैं तो हमें अपने गेन्स पर 15% का टैक्स देना पड़ेगा, जिसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी कहते हैं। एंड अगर हम अपना इक्विटी पोर्टफोलियो 1 साल से ऊपर रखते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में 1 लाख से ऊपर जो गेन होता है उस पे हमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी कहते हैं। एंड अगर डेट फंड्स में टैक्सेशन की बात करें तो अगर हमने अपना पोर्टफोलियो 3 साल से पहले बेच दिया तो हमें जितना गेन हुआ है वो हमारे टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाता है। एंड अगर हमें अपना पोर्टफोलियो 3 साल से ऊपर रख लिया तो हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अब अपने पैसे को हमें कहां निवेश करना चाहिए, इक्विटी फंड्स में या डेट फंड्स में, ये जानेंगे। पहला फैक्टर एज का होता है कि हमारी उम्र कितनी है। दूसरा फैक्टर रिस्क एपेटाइट का होता है कि हम अपने पैसे से कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। एंड तीसरा फैक्टर डिस्पोजेबल इनकम का होता है कि हमारे पास कितने पैसे एक्स्ट्रा है जिससे हम निवेश कर सकते हैं। अगर हम जनरल रूल की बात करें तो अगर हमारा एज 30 साल है तो हमें अपना 30% पोर्टफोलियो का डेट फंड में निवेश करना चाहिए, डेट जो कि एक फिक्स रिटर्न हमें प्रोवाइड करे। एंड 100 - 30 70% इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। बट इससे बेटर यही रहेगा कि हम एक गोल बेस्ड प्लान बनाएं कि अगर हमारा गोल 10 साल के बाद है तो हम इक्विटी फंड्स में निवेश करें, और अगर हमारा गोल 2 साल के बाद है तो हम एक डेट फंड ले लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपके फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव्स में ये दिक्कत है कि वो अपने पैसे को कहां निवेश करें, इक्विटी फंड में या डेट फंड में, तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, एनपीएस, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं विद प्रॉपर टैक्स प्लानिंग एंड गोल ओरिएंटेड अप्रोच, तो नीचे दिए गए फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।